जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्लास 12th के लिए इंग्लिश कोर का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन है। जो आप लोग का इस बार जो क्वेश्चन पेपर आया है यानी मॉडल पेपर जो आप लोग का आया हुआ है उसका सॉल्यूशन आप लोग को बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। अभी जो हम लोग बताएंगे वो आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन है, इसके बाद आप लोग का सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन बताया जाएगा। पहले सवाल पर आते हैं। पहला सवाल में लिखा है वेयर इज द सॉलिटेशन प्लेस इन द नोटिस। नोटिस में सॉलिटेशन यानी अभिवादन कहाँ पर किया जाता है, किस प्लेस पर लिखा जाता है। तो अभिवादन जो किया जाता है वो जस्ट अबव द डेट, डेट के बाद किया जाता है। ठीक है, जस्ट बिलो द डेट, जस्ट बिलो द डेट हो जाएगा, उसके नीचे किया जाता है। ठीक है, अभिवादन। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। नोटिस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, कॉलेज में सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर, कह रहा है कि स्कूल और कॉलेज में जो नोटिस अनाउंस किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है। तो वो जो नोटिस होता है वो स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है। जाहिर सी बात है कि जो नोटिस निकलेगा स्कूल में वो स्कूल के बच्चों के लिए होगा, तो ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स। लेटर टू द एडिटर आर रिटर्न फॉर, तो एडिटर को लिखा जाने वाला लेटर को क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर कहते हैं। आगे आते हैं। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन। जो लास्ट लेसन जो चैप्टर है उसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है, तो द फ्रांसो प्रुसियंस वॉर के बारे में बताया गया है। 5 में आते हैं। विच कंट्री डिड फ्रांस बिलोंग टू। जो फ्रांस नाम का लड़का था वो कहाँ से आता था, फ्रांस से। ठीक है। इन योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है। हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, यह क्वेश्चन कौन कहता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो जो है आपका साहेब कहता है। किससे कहता है, राइटर से कहता है। क्योंकि जब साहेब जो है वो क्वेश्चन कचरा बीन रहा था तो उसमें राइटर आते हैं और कहते हैं बातों बातों में कि क्या मैं तुम्हारे लिए स्कूल खोल दूंगा तो क्या तुम आओगे। इसलिए वह साहेब जब भी उसे देखा करता था तो उस समय उससे पूछता था क्या आपका स्कूल रेडी हुआ। आगे आते हैं 7 नंबर में। द रेड पिकर्स हैव नो आइडेंटिफाई, कह रहा है रेड पिकर्स जो कचरा बीनते हैं, चूड़ा बीनते हैं, जो प्लास्टिक वगैरह उठाते हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई नहीं है। बट दे हैव, उनके पास क्या केवल है, राशन कार्ड मौजूद है केवल। ठीक है, राशन कार्ड क्यों मौजूद है, क्योंकि केवल इलेक्शन से मतलब है। डीप वाटर इज एन एक्सेप्ट टेकन फॉर्म, कह रहा है कि डीप वाटर जो है वो आपका किस चीज़ के बारे में, किससे हम लोग टेकन फ्रॉम कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। तो ये ऑफ ए मैन एंड माउंटेन्स, ये कह सकते हैं आदमी और पर्वत की। वाई डिड द डगलस हियर इन इंस्ट्रक्टर, कह रहा है डगलस ने क्यों एक ऐसे आदमी इंस्ट्रक्ट करने वालों को चुना या क्यों गया था। तो वो ओवरकम अ फिट, अपने डर से जीतने के लिए, और एक स्विमर के स्विम जीतने के मतलब कि सीखने के लिए, लर्न टू स्विम। What does the old man after to rat trap पैडलर, कह रहा है कि जो पैडलर है, पैडलर को वह जो मैन था, बूढ़ा आदमी, वो क्या देता है। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ये खाने के बारे में पूछ रहा है। तो पैराडाइज, बिस्किट्स, टबाको और ए और सी दोनों। तो ए और सी दोनों था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। पीने के लिए भी था और टबाको यानी कि जो आपका जो सामान होता है टबाको मैंने आप समझ सकते हैं, नस्ली चीज़ें। आगे देते क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। कह रहा व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज स्टॉलन फ्रॉम क्राफ्टर पाउच, कह रहा है कि उस ओल्ड क्राफ्टर के पास से कितना पैसा चुराया गया था, है ना, कितना पैसा जो हो निकाला गया था। तो 30 क्रॉनर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे, वेयर वाज द एनुअल कन्वर्सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड, कहाँ पर ये नेशनल पार्टी जो है हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द, ये पैनकेक जो है किस चीज का ब्रांड नेम है, तो वो जो है मेक अप मटेरियल्स, ऑप्शन नंबर हो गया सी। हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो, इसका बॉस कौन था, यानी कि उसका जो पूरा का पूरा जो बॉस था उसका रेख देख करने वाला कौन था, तो मिस्टर वासन। डैनी क्रेस्ट वाज अ प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ, कह रहा है कि ये जो डैनी क्रेस्ट है वो फुटबॉल टीम के कौन से देश से लड़ाई
मैंने खेल रहे थे। तो ये जो है आपका इजराइल आयरलैंड है, सॉरी आयरलैंड है। सोफी वॉज अ यंग गर्ल हु ड्रीम टू बी, कह रहा सोफी जो है वो एक युवा लड़की है, उसका क्या ड्रीम था, क्या बनने का ड्रीम था। तो ये था, इसमें से हो जाएगा आपका सभी ऑल ऑफ दिस। मैनेजर भी था, एक्ट्रेस भी था और डिजाइनर भी था। चलिए आगे बढ़े, यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, लिखा रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे इस एक्सट्रैक्ट को पढ़िएगा। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी डॉजी ओपन माउटेड हर फेस स्टन लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप्स एंड रियलाइज्ड विथ अ पेन। तो ये जो आपका माई मदर चैप्टर से लिया गया है और आपके बारे में था, जब ड्राइविंग करके वो अपने घर से, अपने पापा के घर से या पेरेंट्स के घर से वो जा रहे थे कोचिंग एयरपोर्ट की तरफ फ्राइडे को मॉर्निंग में, तो अपनी माँ को देखती है अपने सामने बैठा हुआ जो डोजी, डोजी का मतलब हो जाता है कि फेस पूरी तरह डल हो गया, सारा जो झुर्रियाँ पड़ा हुआ है, मुंह जो है खुला हुआ है, अपनी माँ की तरफ देखता है और वो ऐसा देखने लगता है जैसे कि वो मरा हुआ है और वो राइटर मान लेता है कि अब जब वापस आएंगे तो नहीं देख सकते हैं। तो क्वेश्चन पर आते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, लिखा द गिवन एक्सटेंट हैज़ टू बी टेकन। तो ये जो चैप्टर है माई मदर एट 66 से लिया गया है, पोएम है। वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, कहाँ जाता है, कोचिंग एयरपोर्ट, ठीक है ना, मार्केट तो जाता नहीं है। बी नंबर हो जाएगा 18 का बी। 19 नंबर पे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट, पोएट के साइड में कौन बैठा हुआ, उनकी मम्मी बैठी हुई है। व्हाट टाइप ऑफ वर्ड्स डिड द पोएट टॉक अबाउट इन द पोएम। कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट में किस चीज़ के वॉर के बारे में बताया गया है। तो वो जो है आपका ग्रीन वॉर है, वॉर विथ गैस है, वॉर विथ फेयर है, सभी के बारे में बताया गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। आगे आते हैं, हुम डिड द एंशेंट यूथ एकेडमिक रिजॉल्व टू सेट। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मून ग्लास गॉडेस सैंथा द मून ग्लासेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में, व्हाट आर थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम। कह रहा है कि थिंक ऑफ ब्यूटी में किस चीज़ का मेंशन जो है वो आपका किया गया है। तो इसमें से सन मून का भी है और यंग ट्री और स्ट्रीम का भी है, फ्लावर्स का भी है और इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सभी। हु वाज सेम इन द लास्ट, हु वाज सेम इन द लास्ट लेवल। लास्ट लेवल में सेम जो है वो कौन था, यानी कि कौन है, या तो फिजिशियन थे वो एक, एंड चार्ली के फ्रेंड भी थे। लेट टाइगर्स बिहेवियर वी वेयर, है ना, हु सैड दैट। तो ये वर्ड जो है वो किसने कहा था, ये जो है आपका द प्रिंसेस जंग बहादुर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, फॉर हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड डिड गोंडवाना एग्जिट्स। कह रहा गोंडवाना एग्जिट जो है कितने वर्षों में था, कितने वर्षों का था, है ना, हाउ मैनी ईयर्स एगो, कितने दिनों की बात है, कितने समय पहले की बात है। तो इसका जो आंसर है वो जगह 650 मिलियन ईयर। व्हाट इज द एकेडमिक सोकाल्की, जो क्या है, ये जो वर्ड लिखा है एकेडमिक सोकाल्की, ये क्या है, सोकाल्स्की, है ना, ये जो है आपका क्या है। तो इसका जो आंसर है वो आपका एन इंडियन रिसर्चर वेसल, द रशियन रिसर्चर वेसल्स, आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, रशियन रिसर्च वेसल है ना, रिसर्च सेंटर है ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। द वॉन्टेड सॉलिडियर ना सोल्जर्स है, द वॉन्टेड सोल्जर ऑफ द स्टोरी, वो जो सोल्जर था द एनिमी चैप्टर में जिससे चोट लगी हुई थी, वो कहाँ से बिलोंग कर रहा था, है ना। द स्टोरी जो है द एनिमी चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे। द वॉन्टेड जो चोट लगा हुआ जो सोल्जर था वो कौन से बिलोंग से और कौन से देश से बिलोंग करता था, वो कौन था। तो वो जो है यूएसए का नेवी था ना, आर्मी था, नहीं आर्मी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 27 में आप देखो, सोल्जर्स ऑफ द स्टोरी जो एनिमी जो चैप्टर था उसमें से आप लोग का जो सोल्जर्स था वो कहाँ के थे, द रशियन आर्मी के थे, द ब्रिटिश आर्मी के थे, या द जापानीज आर्मी, जापान का नहीं था, ब्रिटिश का भी,
ये वाला सवाल जो है आप लोग एक बार मिला लीजिएगा, इसका आंसर हम श्योर नहीं हो पा रहे हैं, मतलब माइंड में नहीं आ रहा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा जरूर। ये 27 नंबर जो हम आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग बुक से एक बार मिला लीजिएगा। वो जो सोल्जर था, वो सोल्जर तो था ही, लेकिन वो कौन से देश का सोल्जर था वो आप लोग चुनकर इसमें टिक कर लीजिएगा। व्हाट डिड मिस्टर लैम ग्रो इन द गार्डन, वो क्या अपने गार्डन में किस इसका जो है वो ग्रो अप करता है, तो होता है एप्पल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 29 पे, वाई डिड बामा रिच इन द आवर्स इंस्टेड ऑफ 10 मिनट्स, क्यों 10 मिनट में वो जो है वो आ जाती है, तो इसमें से हो जाएगा आपका सारा रीजन ऑल ऑफ दिस। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट लिखा हुआ है वाई डिड जिटकाटा नॉट लाइक टू कैट हर हियर, क्योंकि उसकी जो माँ है टोल्ड कहती है दूर रहने के लिए उससे, कीप टू सच। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलिए ये खत्म हो गया। टोटल जो हम लोग देखे हैं इसमें 30 सवाल जो है उसका ऑब्जेक्टिव का था, ये खत्म करवा दिए हैं। एक सवाल हम आप लोग के लिए छोड़े हैं, हम श्योर नहीं हो पा रहे थे ऑप्शंस को लेकर, तो आप लोग एक बार बुक से मिलाकर उसका टिक कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।